बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है 4 आइसोप्रोपाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन और हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है। तो याद रखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है पेरेंट चेन। तो हम देख लेते हैं इस कंपाउंड में पेरेंट चेन कौन सी है। तो हमारे पास है पेरेंट चेन ऑक्टेन। ऑक्ट का मतलब 8 और एन का मतलब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन बना लेते हैं। हमारे पास 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन हमने बना ली पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन बनाने के बाद हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। तो नंबरिंग हम लेफ्ट साइड से भी दे सकते हैं और राइट साइड से भी। तो मैं इसको लेफ्ट साइड से नंबरिंग देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। अब इसके बाद नंबर है सब्स्टिट्यूएंट्स का। अब हम इस पेरेंट चेन पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाएंगे। तो याद रखें, सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने के लिए हम पहले देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास है 4 आइसोप्रोपाइल। तो 4 आइसोप्रोपाइल का मतलब है, प्रोपाइल का मतलब ऐसा अल्काइल जिसमें 3 कार्बन हो। कितने कार्बन? 3 कार्बन। बट आइसो का मतलब ऐसा प्रोपाइल जिसमें हमारे पास एक ब्रांच भी हो। तो ब्रांच कैसी होनी चाहिए हम देख लेते हैं। हमारे पास CH3 CH2 CH2, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? प्रोपाइल। वजह क्योंकि जब हम इसको लगाएंगे पेरेंट चेन के साथ हमारे पास कोई ब्रांच नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेट चेन होगी। लेकिन अगर हमारे पास हम इस तरह लगाएं CH3 CH3, जब हमारे पास ये वाला कार्बन पेरेंट चेन के साथ लगेगा तो हमारे पास क्या होगी? एक ब्रांच। तो ये हमारे पास जो ये वाला है ये क्या हो गया? प्रोपाइल। और जो हमारे पास ये वाला है ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। तो हम लगा लेते हैं। हमारे पास है 4 आइसोप्रोपाइल, तो 4 पर आइसोप्रोपाइल लगा लेते हैं। तो कैसे लगाएंगे? CH, इस साइड भी CH3 और इस साइड भी CH3। तो देख सकते हैं कि जब हमने इसको लगाया है उसके साथ तो हमारे पास जो प्रोपाइल बना है वो आइसोप्रोपाइल, क्योंकि हमारे पास ये क्या हो गई है? ब्रांच। इसी तरह हमारे पास है 5 प्रोपाइल। तो 5th कार्बन पर क्या रहेगा हमारे पास? प्रोपाइल। तो हम लगा लेते हैं डायरेक्ट ही C3H7। तो ये फर्क हो गया प्रोपाइल में और आइसोप्रोपाइल में। अब हमें ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसके हाइड्रोजन्स कंप्लीट करने हैं। तो हम हाइड्रोजन्स लगा लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट कार्बन है, उसके कितने हाइड्रोजन हैं? एक भी नहीं बल्कि एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। सेकंड कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। तो एक हाइड्रोजन नीचे लगा लेते हैं और एक हाइड्रोजन ऊपर। थर्ड कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। फोर्थ कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन नीचे। फिफ्थ कार्बन के हमारे पास 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर। 6 कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। 7th कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे। इसी तरह जो हमारे पास 8 कार्बन है उसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं? एक, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। अब हमारे पास कंप्लीट हो गया 4 आइसोप्रोपाइल 5 प्रोपाइल ऑक्टेन।